आज के टाइम पे लोगों में हिंदू मुस्लिम वाली भावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, लड़ने को तैयार है सर। मैं जो वोट करूंगा वो मैं वोट करूंगा हिंदू राष्ट्र बनाने पे। हिंदू राष्ट्र बनाने पे बिल्कुल, उसका मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, खतरा ना मैं मोमडन से नहीं है, खतरा हमें ना उस सोच से है, जो उग्रवादी सोच है, जो माओवादी सोच है। ये जो सोच रखने वाले नेता है ना, जो आप नीचे के बंदों को कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं हिंदू आपका दुश्मन है, ये आयतें पढ़ो उसमें काफिर आपका दुश्मन है। देख लो, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ वाह वाह होता है इंडिया का, इंडिया का वाह वाह। और राहुल गांधी जी जहाँ जाते हैं वहाँ देश का शिकायत करते हैं। दिमाग भर गया ना हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं धरा है। इस समय आप देख सकते हैं, आप सर्वे कर रहे होंगे तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा आप गलत कहाँ धंधे पा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़के। क्यों? क्या वजह है इसकी? आप खुद देखिए ना। देखा भाई साहब, आप क्यों? अभी आपने भर दिया उसने। आपने अभी 3-4 कांड देखे? कौन सा? 3-4 कांड लड़कियों का 3-4 कांड मैं बता दूं। आप पहले 3-4 कांड देखे? बता दूं। नाम है आपका? उस्मान। भाई अब गलत जगह इंटरव्यू। क्या नाम है बताओ? उस्मान। ये बताओ, उस्मान नाम है आपका। उस्मान जी, क्या लग रहा है आपको कि मोदी सरकार 24 में क्या करेगी? हैट्रिक मार पाएगी? बिल्कुल, चांस तो यही है भाई, दूसरा कोई ऑप्शन लगता नहीं है। ऑप्शन लगता नहीं है। क्यों ऑप्शन क्यों नहीं लग रहा आपको? ये स्ट्रांग है। कौन स्ट्रांग है? मोदी? बिल्कुल, अपोजिशन में कोई इतनी स्ट्रांग पार्टी मिलती राहुल गांधी तो है। स्ट्रांग नहीं है सर इतना। उनको तो बोल बोल के ऐसा बना रखा है कि जैसा कोई बंदा, आप किसी को इतना बुरा बोल दो, इतना मतलब दिखा दो कि आपको सामने से फिर वो बंदा चाहे अच्छा बोल रहा हो चाहे गलत बोल रहा हो, वो दिखेगा गलत कि नहीं यार, कोई भी कुछ भी बोलने जा रहा है लोग पहले हंस देंगे। अच्छा। वो वाला सीन हो चुका है। तो अब वो सीन ही है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो ना? बिल्कुल। तो ये राहुल गांधी अमेरिका में सबसे पहले ना मुस्लिम कम्युनिटी बोलते ही सबसे पहले लगता है अच्छा सपोर्ट ही उसी को करेगा। मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं मेरा सवाल पूछिए मैं पहले। लोगों की ठीक है, बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी अमेरिका से यही बोले हुए हैं कि देश के अंदर मुसलमानों की हालत खराब है, इसलिए मैं आपसे पूछा। देखो, पर्सनली तौर पे जाऊंगा तो ना तो हिंदुओं की हालत ख़राब थी आज से, अगर 2014 में पहले चले जाओगे आप तो ऐसा नहीं था कि हिंदू बहुत ज़्यादा दबा हुआ था या कुछ था, तब भी लोग थे आराम से, आज भी आराम से। सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हो कि यार हिंदू जाग गया। क्या जाग गया मतलब? समझाओ तो सही, ऐसा क्या हुआ? अच्छा, कि मतलब क्या हुआ, मेरे को भी नहीं समझ आया। पर हाँ, एक चीज़ मैंने देखा कि आज के टाइम पे लोगों में हिंदू मुस्लिम वाली भावना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, लड़ने को तैयार है सर। एक जवाब देना चाहूँगा। बस आगे जरूरत है मुझे। अरे बोलो क्या रुके? अभी भाई ने हमारे ने बोला है कि 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होने लगा है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो सबको एक साथ लेके और एक साथ ही लेकर चल रहे हैं। आप देख लो, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने कितना काम करा है। ट्रिपल तलाक जो कि बंद कर दिया है। आजकल मुस्लिम जो महिला है अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सीख रही है। अच्छा। जो पहले उनको दबाया जा रहा था, अच्छा। दबा देते। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी नीचे में लोग आपस में करते हैं। नाम क्या है आपका? मोदी। राजीव कुमार जी, क्या लग रहा है राजीव जी 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी एकदम कोई विकल्प ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें मोदी के अलावा कोई विकल्प ही दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों? राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, आप कहीं कुछ नहीं। ये नीतीश जी कहाँ? ये नीतीश जी जिनके पास अपना खुद लोकसभा में 1-2 सीट नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है इनका। अच्छा। ये देश कैसे संभालेंगे? राहुल गांधी? राहुल गांधी का क्या विकल्प है? राहुल गांधी जी भी कहीं से नहीं, दूर दूर तक नहीं है भैया। दूर तक नहीं है। दूर अरविंद केजरीवाल? कोई नहीं भैया, कोई नहीं। सब नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है भैया। कोई नहीं है। कुछ नहीं। देश एकदम सुरक्षित हाथ में है और इसी में रहना चाहिए और रहेगा। सुरक्षित हाथ में? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित। राहुल गांधी आएंगे क्या सुरक्षित नहीं रहेगा देश? कुछ नहीं सुरक्षित है भैया। कुछ वैसा क्यों? ऐसा नहीं है भैया, बहुत कारण है भैया। सुरक्षित मुद्दा क्या है? देश का मुद्दा क्या? राष्ट्रवाद मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा, क्या मुद्दा है? आज देख लो, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ वाह वाह होता है इंडिया का, इंडिया का वाह वाह। और राहुल गांधी जी जहाँ जाते हैं वहाँ देश का शिकायत करते हैं। 14 से पहले एक समय था जब रोज टीवी पे दिखाई देता था, जब इतना मीडिया कॉन्शियस भी नहीं था उस समय। अब तो बहुत हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मीडिया है। उस समय सरकार रहते सरकार का रोज एक न्यूज आता था, आज ये घोटाला, आज ये घोटाला। ये 9 साल पूरा हो गया, कभी दिखाई बीजेपी का किसी भी मोदी के खिलाफ एक बता दे कि ये घोटाला आज दिखाई दे रहा है। आज क्या दिखाई दे रहा है फिर आपको? आज चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है।
चारों तरफ विकास बिल्कुल अमन चैन शांति दिखाई दे रहा है। और क्या लेकिन राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो उनको क्यों दिखाई देगा? उनको तो बस कुर्सी दिखाई दे रहा होगा, कहीं से मिल जाए। अच्छा, और कहीं से मिल जाए कुर्सी, कहीं से कुर्सी मिल जाए बस। और क्या दोगे इस बार 24 में? कहाँ से कुर्सी है? कहाँ एक कुर्सी है, वो मोदी जी के लिए वो मोदी जी ने रिजर्व कर है कि नहीं? और क्या, अब ज्यादा नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप बताओ, सुनील कुमार जी क्या काम करते हो आप? मैं सर सेल्स में हूँ, मार्केटिंग है। मार्केटिंग है और लोगों से मिलते रहोगे, मार्केट में घूमते हो आप, तो क्या माहौल लग रहा है इसमें 24 में? क्या माहौल लग रहा है? सर देखो, जितने में चांसेस तो बीजेपी की हैं, मोदी के ही है। चांसेस मोदी के हैं? बिल्कुल वैसा सर आप देखिए ना, क्या आप इंडिया में ऐसा क्या है क्या नहीं हुआ अभी देखेंगे मोदी उसमें। आप मेडिकल देख लो, एजुकेशन देख लो, या अदर्स देख लो। आप बोलते हो कि बेरोजगारी है, देखो अगर इंसान पढ़ा लिखा है वो आज भी रोज़गार ले रहा है, पहले भी रोज़गार ले रहा था। आज लेबर क्लास है, वो पहले भी काम कर रही थी और आज भी काम कर रहे हैं। करना खाना तो हमेशा लगा रहेगा, चाहे सरकार किसी भी हो, सबने मेहनत करनी और खाना है सबका। तो वो तो अलग मुद्दा है कि रोज़गारी, बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ है। बेरोजगार महंगाई कहोगे, पहले आमदनी कम थी, उसको बोलते हो कि यार पहले वो था। आज मेरी आमदनी ज़्यादा है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से मेरा पॉकेट मेरा अलाउड करता है, उस हिसाब से मैं खर्चा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके हिसाब से है कि महंगाई है, तो है डेफिनेटली है सर। देखो तो सब इतना मुद्दा की सब काम नहीं आएगा महंगाई बेरोजगारी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो सोच है सबकी। आप उसको बढ़ा लो, बेरोजगारी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा नहीं है। अभी आपके थोड़ी देर पहले काम कर रहे थे, भैया ही थे, वो फेरी लगाते हैं बट वो खुश है ना। आज अपने बेटे को रोज काम करते हैं और कैडबरी की चॉकलेट भी दिला सकते हैं, वो ये बोल रहे हैं। तो उनके लिए क्या है महंगाई? आप बताओ ना। अगर एक लेबर क्लास बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को 20 रुपए की चॉकलेट डेली दिला सकता हूँ, तो क्या है महंगाई? महंगाई नहीं है आपके बिल्कुल नहीं है महंगाई। लेकिन क्या मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश में इस बार चुनाव लड़ने का? सर देखो, मुद्दा कुछ भी नहीं है। देखो सर, मुद्दा तो कुछ भी नहीं है। अब देखा जाए सीट तो बीजेपी की है, आप जैसा मैं देखो, मुद्दा तो क्या आप सोच के वोट करेंगे? अगर आप बीजेपी को वोट करेंगे, मोदी को वोट करेंगे, क्या सोच के? विकास देख के सर। विकास देख के? बिल्कुल डेफिनेट विकास हुआ है देश का? बिल्कुल सर, विकास हुआ ना सर। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा है आपको? काम सर आप ये देखो ना सर, अभी कोविड के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बड़ी, जो सुविधा कोई और देश नहीं कर पाया। सब जद्दोजहद में लगे हुए थे कि मेडिकल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हमारा देश सुकून से सारा काम कर रहा था। ठीक है, क्राइसिस आए, बट क्राइसिस और देशों के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी निकल भी गए। ऐसा नहीं है कि क्राइसिस रहे कि उसके लिए भाई देखो सभी जगह लोगों की जान गई, सब गई, बट औरों देशों के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारा बेटर रहा और देश के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। आपने देखा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हार गई है बुरी तरीके से। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि अब राजस्थान हराएंगे, मध्य प्रदेश हराएंगे, उसके बाद 24 भी हराएंगे। सर देखो, वो तो पॉलिटिशियन है आपस में। वो अब एकजुट होकर सबको एक बंदे के पीछे, एक यानी एक पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। एक पार्टी को हराने के लिए सबको एक साथ होना पड़ रहा है। तो ये चीज़ है ना, आप जगह होते जाएंगे, बट जो पब्लिक है, जो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, जैसे मैं हूँ, मैं सिंगल वोटर हूँ, मुझे पता है कि मेरी तरफ से तो बीजेपी जीतेगी। आपकी तरफ? बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये बताओ मुझे, आपकी जो विपक्षी पार्टियां 23 तारीख को ना एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। सारी की सारी विपक्षी पार्टियां बिहार में जाके मीटिंग करेंगे, 24 में रणनीति बनाएंगे मोदी को हराने का। क्या असर होगा इस बार? बिल्कुल नहीं होगा सर। एजुकेटेड होगा, जो वेल एजुकेटेड है सर, वो डाइवर्ट नहीं होगा। डाइवर्ट नहीं होगा? बिल्कुल, जो वेल एजुकेटेड होगा, जो समझता है देश के बारे में, वो डाइवर्ट नहीं होगा। जो अनपढ़ है, जिसको सोच नहीं है या पैसे का है कि वो 500 रुपये 1000 रुपये में जो बिक जाएगा, वो डाइवर्ट हो सकता है, बट वेल एजुकेटेड आदमी डाइवर्ट नहीं होगा। लेकिन ये लोग उल्टा बोलते हैं कि पढ़ा लिखा ही मोदी को हराएगा इस बार। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने MBA करा हुआ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा आपको। अच्छा। हाँ, जीतेगी बीजेपी, बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल डेफिनेटली सर। मेरे साथ जितने बंदे सारे पढ़े लिखे हैं सब, अगर कोई भी एक सिंगल। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से आप योगी जी काम कर रहे हैं, मतलब सही काम हो रहा है? बिल्कुल सर, यूपी के रहने वाले हैं। तो अब मैं दिल्ली में रेजिडेंस है, बट बैकग्राउंड तो यूपी से है। अच्छा। करप्शन आज देख लो यूपी के अंदर क्या है, डे बाय डे कमी हो रहा है ना सर। आप रहने मतलब कि हैं यूपी से, रहते हैं दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं, उनका काम कैसा लगा आपको केजरीवाल का? सर ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। बस सर ठीक है ना सर। अगर मैं यहाँ खड़े होकर बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ तो केजरीवाल के लिए क्यों पूछना? अगर मैं सब कुछ बीजेपी के लिए बोल दिया तो फिर विपक्ष के लिए पूछना जरूरत ही नहीं है ना सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल बोल रहे हैं बीजेपी पार्टी जो है वो मेरा नकल करके काम कर रही है। नहीं सर, देखो सर मैं आपको बताऊँ, आप बोलो कि केजरीवाल क्या सर, देखो अब हिंदू मुस्लिम का आप बोल रहे हो, ये सब एक सोच पैदा करी गई है। कितने सालों से हिंदू मुस्लिम साथ ही रह रहा है, आज तक भी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ। आज जबरदस्ती में वो क्रिएट करा जा रहा है कि वो पिक्चर बनाई जा रही है कि हिंदू मुस्लिम, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी थोड़े देर पहले आप एक बात कर रहे थे, उस्मान से बात कर रहे थे, वो मेरे साथ ही कलीग है, मेरे साथी है, मेरा जूनियर ही है, वो करते हैं। आज तक कभी तो लगता नहीं उनके से। अच्छा। वो बीजेपी का जहाँ फेवर करना वहाँ बीजेपी का फेवर कर रहे थे, जहाँ उनका फेवर कर रहे थे वो फेवर कर ही रहे थे। ऐसा है? ऐसा डेफिनेटली सर, जो पढ़ा लिखा है ना वो डाइवर्ट नहीं होगा, बल्कि लेबर क्लास को तो अब जहाँ पर डाइवर्ट कर दो हो जाएगा। अभी आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, लेकिन ओवैसी बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान देश के अंदर किया जा रहा है, और जो मुगलों का इतिहास था, मुगलों का इतिहास भी हटाया जा रहा है देश से। क्यों हटाया जा रहा है भैया? वो तो सर है ही नहीं सर, उसके लिए इतिहास तो रह ही नहीं गया यहाँ पे, मुगल का इतिहास तो रह ही नहीं गया यहाँ पे। मुगल कहाँ थे? आप ऐसा कोई मामलन बता दो जो मुगलों का वंशज हो,
या मुगल उसके वंशज हो, एक मोमडन भी बता दो। बहुत लोग मानते हो, वैसे भी मानने दो सर, आप कागजों में दिखाओ ना। अभी मैं किसी भी मोमडन इंसान को पकड़ लेता हूँ, उसकी 4 पुश्त पहले का नाम ले लेना आप, हिंदू होगा। अच्छा, लिखित में है ये बात, और मैं आपको झूठ नहीं बता रहा। जिस न्यूज़ चैनल की बात हो रही थी, उसका जो कैमरामैन है वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसके परदादा हिंदू थे और कन्वर्टेड है वो। मुगल का तो कोई अंश है ही नहीं, मुगल का अंश नहीं बचा। तो जो भी है कन्वर्टेड है। क्या चीज़ कन्वर्टेड है? रियलिटी है ये, रियलिटी है ये। आप मुगलों का वंशज बता दो मुझे, और मुगल थे कौन? किसी को ये नहीं पता मुगल थे कौन। मुगल तो पता ही नहीं है ना किसी को। और दूसरी बात रही मोदी आने का, तो उसका पॉइंट मैं ये बताता हूँ। आप एक पॉइंट ले लो। आपने संगठन की बात की ना, संगठन बन रहा है। आप मुझे यूपी में किसी की भी सरकार बता दो जिसका मुख्यमंत्री दोबारा बनाओ, नहीं बना। सबसे पहले अखिलेश जी की बात कर लेते। उन्होंने इतने काम किए, लेकिन किसी भी काम में ना मतलब पक्ष रख के काम किया उन्होंने। उन्होंने रणनीति ऐसी बनाई कि हिंदू मुस्लिम वाली। हिंदू मुस्लिम ये हमारे साथ उस्मान करता है, एक भाई वो पीछे अनस खड़ा है। हम इन्हें कितना सपोर्ट करते हैं, ये हमें कितना सपोर्ट करते हैं, आप पूछ के देख सकते हो। ये पूछ के देख सकते हो। फुल फेस से काम होता है, ठीक है। कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, कोई कुछ नहीं होता, हंसी मजाक होता है। और हम लोग धर्म को लेके नहीं चलते। हाँ, लेकिन मैं जो वोट करूंगा वो मैं वोट करूंगा हिंदू राष्ट्र बनाने पे। हिंदू राष्ट्र बनाने पे? बिल्कुल। उसका मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, खतरा ना मैं मोमडन से नहीं है, खतरा हमें ना उस सोच से है जो उग्रवादी सोच है, जो माओवादी सोच है। ये जो सोच रखने वाले नेता है ना, जो आप नीचे के बंदों को कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं हिंदू आपका दुश्मन है, ये आयतें पढ़ो उसमें काफिर आपका दुश्मन है। जो ये बंदा कर रहा है ये केवल उसके लिए है। ना मुस्लिम दुश्मन है ना हिंदू दुश्मन है। सबसे बड़ी बात है। और बेरोजगारी के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, देखो सर, आप जिस हिसाब से एजुकेटेड हो, ठीक है, अगर आप बेरोजगार होते तो आप ये काम नहीं करते। आप रिस्क ले रहे हो, आपने यूट्यूब चैनल खोला है, आपको पता है मैं इस देश में इस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। ये सारा सोशल मीडिया है ना, और सोशल मीडिया से कुछ छुपा नहीं हुआ, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं 50,000 कमाता हूँ। ये भी ग्रेजुएट है, ये भी इस इंडस्ट्री में है। 30,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, 60,000 रुपये कमाते हैं। कौन है बेरोजगार? कोई बेरोजगार नहीं है। आपको जो थैला उठा के दिख रहा है ना, वो मेहनती और वो एजुकेटेड है। जिसको काम नहीं करना वो घर पे बैठा रहेगा, वो बैठा रहेगा और वो चिल्लाता रहेगा कि हम बेरोजगार हैं। अच्छा। और हमें काम धंधा नहीं दे रहे। आप नौकरी की तैयारी करो ना, IAS नहीं बनते क्या लोग? इस बार कितनी सीटें आई हैं? सबसे जिसने नंबर वेट किया वो ग्रेटर नोएडा की लड़की है। वो ग्रेटर नोएडा की लड़की है। अगर वो नहीं पढ़ती क्या UPSC टॉप कर लेती वो? और वो चिल्लाती रहे कि बेरोजगार है। तो बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जो कुछ करना नहीं चाहता। आप यहाँ से वहाँ तक देख लो, यहाँ पे आपको बीटेक किया हुआ बंदा भी मिलेगा और अंगूठा छाप भी मिलेगा, और हर बंदा कमा रहा है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मोदी के इतने अच्छे सपोर्टर है, सबको पता है कि अट्टा मार्केट पूरी उठ गई थी, आज से 2-3 महीने पहले उठ गई थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने सबको बोला कि आप बिजनेस को डिजिटलाइज करो, ठीक है। आज हर एक बंदा, आप 1 रुपए की माचिस भी लेने जाओगे ना तो वो भी डिजिटलाइज्ड है। उसमें पहले क्या होता था, बैंक अपने नियम चलाते थे, 2% का टैक्स लगता था, 4% का, सब चीज़ हो गई है ना आसान। और दूसरी बात, महंगाई की बात करते हैं, जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो 6% का है। हमारी सैलरी बढ़ती है 8 से 9%, 3% हम ग्रोथ में। मैं आपको बताता हूँ डाटा, इन्फ्लेशन जो रेट है ना पिछले 10 साल का वो 60% है। 60%। अब यहाँ पे बता देता हूँ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। मैं अगर आपके पास लाख रुपए हैं और 1 साल बाद अगर महंगाई दर 6% से बढ़ रही है तो वो 94,000 रुपये रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ आज 1 लाख रुपए सैलरी है और 8% बढ़ती है तो 1,08,000 रुपये हो जाएगा। तो जो इन्फ्लेशन रेट से अगर हमारी क्या कहते हैं सैलरी बढ़ रही है और रोजगार अच्छा बढ़ रहा है तो हम नीचे नहीं जा रहे, हम ग्रोथ पे ही जा रहे हैं। और अगर हम सैलरी बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं तो सब्जी के रेट कैसे महंगे नहीं होंगे? भाई नीचे जो काम कर रहा है वो भी तो पैसा कमाएगा ना। आज अनाज देख लो 2 बार मिलता है, एक बार पैसे में मिलता है, दूसरी बार फ्री मिलता है। वो कहाँ से दे रही है सरकार? वो कहाँ से दे रही है सरकार? सरकार को टैक्स मिल रहा है ना। दूसरी बात रही कि लोग ये दिखाते हैं कि घाटे में जा रही है सरकार। घाटे में दिखाना कुछ नहीं होता, बजट हमेशा बनाए ऐसे जाता है। अगर वो बजट प्लस में दिखाएंगे ना, क्या आप खर्चा नहीं कर रहे, आप खर्चा नहीं कर रहे, इसीलिए हमेशा माइनस में बजट दिखाया जाता है। आप कोई सी भी सरकार बता दो जिसने कभी भी बजट को प्लस में बताया कि इस बार हम बेनिफिट में रहे, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है। अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे ना, जब मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? सरकारी रोजगार की बात कर रहे हैं ना विपक्षी पार्टी। सुनिए, सरकारी रोजगार के लिए ना क्राइटेरिया बना रखा है ना। मुझे पता है जॉबें कम है, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा कि हाँ ठीक है 2 करोड़ नहीं है लेकिन 2 लाख है, 2 लाख है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है क्या गवर्नमेंट जॉब भी है? क्या गवर्नमेंट जॉब भी बेरोजगार का मतलब रोजगार का धंधा है?
केवल रोजगार ही नहीं है, मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। आप प्राइवेट करो ना सर, बिजनेस में इतनी सैलरी है, आप गवर्नमेंट जॉब की 30,000 नौकरी के लिए 30,000 रुपए की नौकरी के लिए 4 साल तैयारी करोगे, ठीक है। हम लोग 4 साल बाद पता है कहाँ पहुंच जाते हैं, हम 4 साल बाद 60,000 की सैलरी पे पहुंच जाते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ कि हम लोग एजुकेटेड नहीं है, कॉम्पिटिशन है, ठीक है। या तो आप टॉप करो, अगर आप नीचे हो तो प्राइवेट करो ना, अपने बिजनेस करो ना। गवर्नमेंट लोन दे रही है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है, आपको गांव में धंधा पानी दे रही है। आपको पता है कृषि पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता, जिसमें मछली पालन, बकरी पालन हो गया, फसल हो गई, वो लोग करते ही नहीं है। लोग एमएनसी कंपनी की तरफ भाग रहे, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। कुछ नहीं होता सर, करने वाला जो बंदा है ना वो कर लेता है। मेरे को भी 11 साल हो गए जॉब करते हुए, भाई को 18 साल हो गए, इसको 2 साल हो गए, उसको 9 साल हो गए। हम लोग भी जॉब कर रहे हैं ना, और अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। मुझे देख के लग रहा होगा कितनी अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना कि ये पढ़ा लिखाने के बाद ये पकौड़ा तलना सिखाते हैं बस। सर मेरे को आप बताओ कौन सा, सर ये कहने की वाली बात है कि पढ़े लिख के पकौड़ा तलता है। अगर उसको पकौड़े में बिजनेस नजर आ, हम 80,000 कमा रहे हैं ना, 60,000 कमा रहे हैं, पकौड़े वाला लाख रुपए कमा रहा है ना, आप उसको पकौड़ा मत देखो, आप उसकी इनकम देखो। इंडियन सोच है कोट पहन के 20,000 कमाना, अच्छा। इंडियन की सोच है। लेकिन जो सही माइंडेड बंदा है ना, वो गमछा डाल के ना लाख रुपए कमाता है, और हम करते हैं शर्म। अच्छा। हम करते हैं शर्म। हम सोचते हैं कि रिक्शा नहीं चला रहा, रिक्शे वालों के लिए देखो क्या किया, रिक्शे वाले लोगों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आगे, हाँ जी आ जाइए, आ जाओ आप बोलो क्या भाई आ जाओ 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 आ क्या जाओ। नाम है आपका? मोहम्मद सादिक नाम है भाई मेरा। जी हाँ, क्या बोल रहे थे अभी आप? भाई 500 रुपये कमाना मुश्किल हो रहा है, ये लाख रुपए की बात कर रहे हैं। हमेशा से ही आप 500 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हो। अरे अभी की बात मत बताओ मुझे, नहीं मेरे को आप बताओ। देखो आज एक बात बताते हो तो मैं भी इनके मुंह पे कह रहा हूँ, अगर ये 500 रुपए ना, 500 रुपए ये 3 महीने नहीं कमाएंगे, ये काम छोड़ देंगे, गारंटी देता हूँ। अगर ये 500 रुपए से नीचे काम में और 3 महीने लग जाए तो। मुझे 15 साल हो गया भाई, मुझे 15 साल हो गए ये बेचते भाई। कम कितने की बेच रहे हो एक बेडशीट, कितने की बेडशीट बेच रहे हो? 500 की महंगी बेच रहे हो, मैं 250 रुपए में दिलाता हूँ। आप देखो क्या होता है धंधा करने का मतलब। क्या फिर बात देख भाई, एक मिनट मेरी बात सुन ले। धंधे के हिसाब से पैसा मांगेगा, धंधे के पैसे के हिसाब से अगर पैसा मांगोगे तो बिकेगा। आज मैं आपको भाई की बात बताता हूँ, ये भाई ने सूट लगाया ना, कितने रुपए? 200 रुपए ना, दुकान पे चले जाओ 500 बेच रहा है, और दुकान वाला पता क्या कह रहा है, काम धंधा नहीं है, काम धंधा इनके पास है, हेरी का रोज का पैसा पे करते हैं। 10,000 रुपये पर डे सेल करता हूँ। हाँ बीजेपी के राज में 10,000 रुपये पर डे। 10 रुपये पर डे कमा लेते हो? हाँ तो खुश हो अपने काम से आप? बिल्कुल। रोजगार है देश के अंदर? हाँ बिल्कुल। 24 में क्या लग रहा है आपको, क्या आएगा? बीजेपी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑल इंडिया। मोदी, बस मोदी खाली। क्या नाम है आपका? अंबानी है भाई साहब। क्या नाम है आपका? इनसे पूछो किराया कितना आपका नाम क्या है? शिबू। शिबू जी, क्या लग रहा है 24 में किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? हमें न बताओ यार, 24 में किसको बनाओगे? पटरी में लगता है भाई। 24 में किसको बना रहे हो? भाजपा को तो आना नहीं चाहिए भाई। किसको आना चाहिए? बाकी देखो सभी दल एक साथ हो लें तभी हरा पाएंगे भाजपा को, वरना नहीं हरा पाएंगे। मैं तो खुला दल एकजुट हो जाएंगे तभी हरा पाएंगे। हाँ, नहीं तो नहीं हरा पाएंगे। लेकिन कहाँ एकजुट हो रहे हैं? दिमाग भर गया ना हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं धरा है। हाँ। बस आपके दिमाग में भरा है कुछ मुसलमानों के प्रति? नहीं मेरे दिमाग में नहीं, लेकिन 90% लोगों के दिमाग में यही हिंदू मुसलमान। भाजपा जिस दिन मुसलमान कुछ? यस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पाल है। आप क्या मुसलमान के प्रति नफरत है आपके दिमाग में? नहीं नफरत नहीं, जो नफरत फैलाता है उसके प्रति नफरत है। तो आपके दिमाग में घुसा है? यस है। हाँ, क्या घुसा? अगर कोई बंदा कोई गलत कर रहा है तो हम उसको सही नहीं बोल सकते सर। अगर कोई गलत कर रहा है, किसी को छेड़ रहा है, किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो हिंदू है ना मुस्लिम है। वो एक इंसानियत के प्रति देखे, ना हम हिंदू है ना मुस्लिम है। अगर कोई हिंदू अगर लड़का गलत कर रहा है तो हम उसको गलत बोलेंगे, अगर कोई मुस्लिम गलत कर रहा है तो मुस्लिम बोलेंगे। इस समय आप देख सकते हैं, आप सर्वे कर रहे होंगे तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा आप गलत कहाँ धंधे पा रहे, हिंदू मुस्लिम लड़के। क्यों? क्या वजह है इसकी? आप खुद देखिए ना। देखा भाई साहब, आप क्यों? आपने भर दिया उसने। आपने अभी 3-4 कांड देखे? 3-4 कांड लड़कियों का 3-4 कांड मैं बता दूं? आप पहले 3-4 कांड देखे? बता दूं मैं भी। जी। 24 में चुनाव होना है, नजदीक आ गया है, 1 साल से कम वक्त कर रह गया है। मोदी सरकार का 9 साल आपने देख लिया है, क्या लग रहा है 24 में क्या करेंगे आप? मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हर चीज दे रहे हैं, हर चीज की सुविधा है। किस चीज की क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो महंगाई बढ़ रही है। कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। कहाँ महंगा बढ़ रही है? महंगाई उनके लिए है जो कमाना नहीं चाहता है। कमाना नहीं चाहता? हाँ। क्या करते हो आप? जो फ्री में, मैं IT में काम करता हूँ। IT में काम? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, आराम से पैसे उगाता हूँ, रूम पे जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा अपना।